गाइस वेलकम बैक टू चैम्बर्स फ्रेंड्स नमस्कार। आपको बता दें जो कोट्स और फेमस स्पीचेस की बात चल रहा था फ्रेंड्स, ये आखिरी वीडियो होगा विलियम शेक्सपियर से संबंधित। आपको बता दें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइमन ऑफ एथेंस और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के बारे में। इस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको देखेंगे। उसके बाद आपको बता दें 3 वीडियो आएगा मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड गाल्सवर्दी पर। वो मैराथन टाइप का होगा क्योंकि सारा जो कोट्स है वो उसमें शामिल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए टाइमन ऑफ एथेंस के बारे में बात कर लेते हैं। और टाइमन ऑफ एथेंस की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1605 के आसपास में लिखा गया था। प्लूटार्क लाइव्स पर बेस्ट है, सोर्स है इसका, एथेंस का सेटिंग है। टाइमन की बात करते हैं, मेन कैरेक्टर जो है टाइमन है और वो एथेंस का लॉर्ड है। इम्प्रोनियस, लुकुलियस और विंटेडियस जो है टाइमन के फ्रेंड्स हैं। लुसिलियस जो है टाइमन का सर्वेंट है। एक एपेमांटस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है टाइमन ऑफ एथेंस में, वह फिलासफर है एपेमांटस। ठीक है, फ्लावियस की बात करते हैं तो चीफ स्टीवार्ड है टाइमन का। और फ्रीनिया और टिमाड्रा जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं इस प्ले में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइन कह रहा है नंबर 1 कि मेन शट दियर डोर अगेंस्ट सेटिंग सन, अर्थात लोग सूर्यास्त के समय अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। खत्म। किसके द्वारा बोला गया है? एपेमांटस टाइमन से कहता है टाइमन ऑफ एथेंस में एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। फटाफट चलेंगे। नंबर 2 है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, मेन डेयर ट्रस्ट देमसेल्व्स विथ मैन, कि जो पुरुष होते हैं पुरुषों के साथ रह करके अपने आप पर विश्वास कैसे कर लेते हैं, अपने आप पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। पुरुषों के साथ रह करके अपने आप पर विश्वास कैसे कर लेते हैं, ये एपेमांटस के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है एपेमांटस के द्वारा। ओ हे दैट मैंस ईयर्स शुड बी, कह रहा है कि अरे जो मेंस ईयर होते हैं ना, जो पुरुषों के कान होते हैं, शुड भी होने चाहिए टू काउंसिल डीप, डीप माने बहरे होने चाहिए। कब? जब वो सलाह दे, यानी सलाह के टाइम जो पुरुषों के कान होते हैं वो बहरे होने चाहिए, बट नॉट टू फ्लैटरी। लेकिन कह रहा है कि जब चापलूसी हो रहा हो तो उनके कान क्या होने चाहिए? डीप बने बहरे नहीं होने चाहिए बल्कि खुले रहने चाहिए। एपेमांटस के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। स्टार लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आई मस्ट नॉट प्रीक माई बैक टू हील हिज फिंगर, सीनेटर्स को द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में। फ्रेंड्स आपको बताना कह रहा है कि उसकी उंगली को ठीक करने के वास्ते मुझे अपनी पीठ नहीं तुड़वानी है, या नहीं तुड़वाना चाहिए, यानी मुझे अपनी पीठ नहीं तुड़वाना चाहिए उसकी उंगली को ठीक करने के वास्ते। सीनेटर के द्वारा बोला गया एक्ट 2 सीन 2 में। नेवर माइंड वॉज टू बी सो अनवाइज टू बी सो काइंड, कह रहा है कि कोई बात नहीं, इतना दयालु होना क्या है? मूर्खतापूर्ण था। इतना दयालु होना मूर्खतापूर्ण था। ठीक है, इसको कह रहा है कि कोई बात नहीं, इतना दयालु होना मूर्खतापूर्ण था, ऐसा बोला गया फ्लावियस के द्वारा। और फ्लावियस जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया था, फ्लावियस जो है चीफ स्टीवार्ड है टाइमन का। और एक्ट 2 सीन 2 में लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेवर स्पीक और थिंक, कह रहा है कभी मत बोलो ना कभी सोचो। नंबर 6 में कह रहा है कि कभी ना बोलो ना कभी सोचो। दैट टाइमन्स फॉर्चून्स अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स कैन सिंग, कि जो टाइमन का भाग्य है ना वो अपने फ्रेंड्स के बीच डूब सकता है, ऐसा कभी मत सोचो ना बोलो। टाइमन के ही द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में। समझ में आया ना? नंबर 6 कह रहा है कि कभी मत बोलो या सोचो कि टाइमन का अपने दोस्तों के बीच भाग्य डूब सकता है, कुछ इस तरह की लाइन है। नंबर 7 है कि लेट मोल्टन क्वाइन बाई दाई डैमनेशन दाउ डिजीज ऑफ अ फ्रेंड नॉट हिमसेल्फ। फ्लामिनियस जो है फ्रेंड्स, फ्लामिनियस के द्वारा ये बोला गया लाइन है, ये भी एक कैरेक्टर है। एक्ट 3 सीन 1 में लाइन बोला गया है, कह रहा है कि लेट मोल्टन क्वाइन बी, यानी पिघले हुए सिक्के को अपनी लानत मान लो। क्या मान लो? डैमनेशन माने लानत होता है, नहीं कहते हैं लानत है तुम पे। कह रहे हैं कि पिघले हुए सिक्के को अपनी लानत मान लो। दाउ डिजीज आ फ्रेंड एंड नॉट हिमसेल्फ, कह रहा है कि तुम अपने दोस्तों के लिए क्या हो? एक बीमारी हो, लेकिन खुद के लिए तुम बीमारी नहीं हो। अपने दोस्तों के लिए तुम एक बीमारी हो, लेकिन तुम अपने लिए बीमारी नहीं हो। फ्लेमिनियस के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स एक्ट 3 सीन 1 में। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई एम सो मच इंडियर्ड टू दैट लॉर्ड ही इज एवर सेंडिंग। इंडियर्ड का मतलब होता है प्रिय होना। कह रहा है मैं बहुत ही प्रिय हूँ, मैं बहुत ही प्रिय हूँ किसका? अपने मालिक का। ही इज एवर सेंडिंग, प्रायः वो मुझे भेजते रहते हैं। लुसिलियस के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 2 में। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं अपने मालिक का बहुत ही प्यारा हूँ, वो हमेशा मुझे भेजते रहते हैं, कुछ इस तरह की लाइन है टाइमन ऑफ एथेंस से। नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाउ ऑल आर फ्लैट सेव ओनली द गॉड्स। कह रहा है कि सब भाग गए, सब भाग गए हैं। सेव ओनली द गॉड्स, सिर्फ देवताओं को छोड़ करके, अर्थात सेव ओनली द गॉड्स मतलब देवताओं को ही सिर्फ बचाइए, बाकी सब भाग गए हैं। ठीक है, सिर्फ देवताएं ही
रह गए हैं। सर्वेंट्स बोल रहा है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में, ठीक। ओ द वॉल मतलब तुम दीवार की बात कर रहा है। दैट गर्डल्स इन दोज वॉलवेज डाइविंग द अर्थ एंड फेंस नॉट एथेंस। कह रहा है फ्रेंड्स कि दैट गर्डल्स इन दोज वॉलवेज, इसका मतलब है कि जो उन भेड़ियों को घेरती है, गर्डल्स मतलब घेरना, उन भेड़ियों को घेरती है, ठीक है। डाइव इन द अर्थ, धरती पे गोता लगाओ। डाइव इन द अर्थ मतलब धरती में डूब जाओ, घुस जाओ। एंड फेंस नॉट एथेंस, और चारदीवारी मत बताओ। किसको? एथेंस को चारदीवारी मत बनाओ, बाड़ा मत बनाओ। समझ में आ रहा है ना? वो कह रहे हैं कि जो भेड़ियाँ को घेरती हैं दीवार, कह रहा है। और दूसरी बात कह रहा है कि जो पृथ्वी में डाइव लगाता है, गोता लगाता है, और एथेंस को कह रहा है कि तुम इसे बाढ़ मत बनाओ, यानी चारदीवारी उसके चारों तरफ मत बनाओ। टाइमन के द्वारा बोला गया एक्ट फोर सीन फर्स्ट में। नंबर नेक्स्ट, आई एम मिसंथ्रोपस एंड हेट मैनकाइंड्स। कह रहा है कि दोनों चीज़ एक ही है। मिसंथ्रोपस का मतलब होता है, यहाँ ई होना चाहिए, आपको बता दें। मिसंथ्रोपस का मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जात से नफरत करता हो, और जो प्रेम करता हो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और इस मिसंथ्रोपिस्ट जो होता है, जो वो हेट करता है लोगों से। तो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, लोगों से नफरत करता हूँ और मानव जात से भी नफरत करता हूँ। कि जिस तरह की लाइन है टाइमन के द्वारा ही बोला गया एक्ट फोर सीन थर्ड में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई एम मिसंथ्रोप्स एंड हेट मैनकाइंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं मानव से भी नफरत करता हूँ और मानव जात से भी नफरत करता हूँ। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। व्हाट अ गॉड्स गोल्ड, यानी जो देवताओं का सोना क्या है। गॉड्स गोल्ड, या जो भगवान है, भगवान का जो सोना है क्या है। दैट इज़ ही इज़ वर्शिप इन अ बेसर टेम्पल। क्या यही है कि वो एक निम्न टेम्पल में उनकी पूजा की जाती है। देन वेयर स्वाइन फीड्स, जहाँ पर सुअर जो होते हैं चरते हैं या खाते हैं कुछ। फ्रेंड्स, अच्छा लाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये लाइन बोला गया है टाइमन ऑफ एथेंस में, टाइमन के द्वारा एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। मंदिर को लेकर के बोला गया है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कह रहा है कि जो भगवान है उनका सोना क्या है, यही कि एक नीच या घटिया टाइप का जो टेम्पल होते हैं उसमें पूजा किया जाता है, और जहाँ पे सुअर चढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की लाइन बोला गया है टाइमन के द्वारा एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सम बिस्ट रीड दिस, देयर डज नॉट लिव अ मैन। कह रहा है कि कुछ जो जानवर होते हैं ना वो इसे पढ़ते हैं, कुछ जो जानवर इसे पढ़ते हैं। और देयर डज नॉट लिव अ मैन, जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं होता। कह रहा है कि कोई जानवर इसे पढ़ता है जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं होता। सोल्जर के द्वारा, जो सोल्जर है, सोल्जर के द्वारा बोला गया है एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड में, ठीक है। ये रहा टाइमन ऑफ एथेंस पर बेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे, फेमस स्पीचेस फ्रॉम ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ठीक है। चलिए ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लगभग यह 1602 के आसपास में लिखा गया था। सेटिंग जो है ट्रॉय है। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि प्रियम है जो ट्रॉय का राजा है, ठीक है। एक है मार्गारेटन जो है प्रियम का बस्टार्ड सन है। कसांड्रा जो है इसमें प्रियम की बेटी है, ठीक है। और आपको बता दें भविष्यवक्ता भी है वो। क्रेसिडा जो है वो कल्चास की डॉटर है। और एक कैरेक्टर है पंडारस, क्रेसिडा का अंकल है। यूलिसस है, किंग ऑफ इथाका, आप जानते होंगे यूलिसस कई जगह मेंशन्ड है, इथाका का राजा है। और इसमें और कैरेक्टर हैं, जैसे हेक्टर ट्रोइलस की बात कर लेते हैं, या पेरिस की बात कर लेते हैं, डिफोबस की बात कर लेते हैं, हेलेनस की बात कर लेते हैं। सब प्रियम के बेटे हैं, ठीक है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा वाज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेडरिक एस बोस एज वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले। आपको बता दें एक फैक्ट यह भी है कि फ्रेडरिक एस बोस के द्वारा इस प्ले को प्रॉब्लम प्ले का दर्जा दिया गया है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को देख लेते हैं। नंबर 1, थिंग्स वन आर डन, जॉयस सो लाई इन द डूइंग। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, थिंग्स वन यानी जो चीज़ें जीती गई हैं वे पूरी हो चुकी हैं, ऐसा लाइन है। जो चीज़ें जीती गई हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जॉयस सोल लाइज इन द डूइंग, अर्थात आनंद की जो आत्मा है ना, काम करने में निहित है। आनंद की जो आत्मा है वो लाइज मैंने पड़ी रहती है इन द डूइंग, मैंने काम करने में। एक क्रेसिडा के द्वारा बोला गया है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। डन। नंबर नेक्स्ट, टू बी वाइज एंड लव एक्सीड मैंस माइट। कह रहे हैं कि बुद्धिमान होना और प्रेम करना, बुद्धिमान होना और प्रेम करना, जो व्यक्ति का माइट है ना, शक्ति है ना,
उससे बढ़ करके होता है, यानी बुद्धिमान होना और प्रेम करना मनुष्य की शक्ति से बढ़ करके है। ये लाइन क्रेसिडा के ही द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 2 में, ठीक है, स्टार लगा सकते हैं इसको भी। नंबर 3 है टाइम हैथ माई लॉर्ड ए वॉलेट एट हिज बैक। कह रहा है कि माई लॉर्ड यानी मेरे प्रभु, कह रहे कि समय के पास, टाइम हैथ ए वॉलेट, एक बटुआ होता है, कहाँ, उसके पीठ पर, समय के पास उसकी पीठ पर एक पर्स होता है, वॉलेट होता है। वेयर इन ही पुट्स एल्म्स फॉर ओब्लियन, ओब्लियन का मतलब होता है विस्मृति होता है, यानी विस्मृति के लिए वह थोड़ा सा भिक्षा रखता है, कहाँ, उसमें, उस पर्स में वो क्या रखता है, एल्म्स रखता है। एल्म्स माने भीख होता है, ठीक है, वह विस्मृति के लिए वह थोड़ा सा भीख रखता है। ये यूलिसस जो किंग ऑफ इथाका है उसके द्वारा बोला गया है, एसिलस से बोलता है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में एक्ट 3 सीन 3 में। नंबर नेक्स्ट, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड कीन। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि वन टच, यार अर्थात प्रकृति का एक स्पर्श, प्रकृति का एक स्पर्श पूरे विश्व को, मेक्स द होल वर्ल्ड कीन, कीन मतलब समझ रहे हैं ना, अपना बना लेता है, परिचित या रिश्तेदार बना लेता है। यानी कह रहा है कि प्रकृति का एक स्पर्श जो है पूरे विश्व को अपना बना लेता है फ्रेंड्स। यूलिसस जो किंग ऑफ इथाका है उसके द्वारा बोला गया लाइन है, एक्ट 3 सीन 3 की ही लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड कीन, प्रकृति का एक स्पर्श पूरे विश्व को अपना बना लेता है। चलिए एक और टाइटल आ गया है मेक्स द होल वर्ल्ड कीन। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, और इसी लाइन से निकला हुआ है एक, कह रहा है कि मेक्स द होल वर्ल्ड कीन इज आल्सो ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी जो विलियम सिडनी पोर्टर है ना, ओ हेनरी, उनके द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल ही है मेक्स द होल वर्ल्ड कीन। तो वैसे ही यह लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके द्वारा यूलिसस के द्वारा बोला गया है वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड कीन, तो स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द एंड क्राउन्स ऑल एंड दैट ओल्ड कॉमन आर्बिट्रेटर टाइम विल डे एंड इट। हेक्टर के द्वारा बोला गया है यूलिसस से ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एक्ट 4 सीन 5 में। क्या कह रहा है फ्रेंड, द एंड क्राउन्स ऑल, अर्थात अंत सबका ताज है, क्राउन माने ताज है, ठीक है। एंड द ओल्ड कॉमन आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ, जो मध्यस्थ बोलते हैं, जो भूमिका निभाता है दोनों पार्टी की ओर। तो कह रहा है कि और वह पुराना जो मध्यस्थ है ना, मध्यस्थ है, ठीक, समय एक दिन आएगा, यानी क्या करेगा, टाइम जो है एक बार आएगा, एंड टाइम विल वन डे, यानी एक दिन ऐसा समय आएगा इसे ख़त्म कर दो, यानी जो मध्यस्थ है ना उस चीज़ को ख़त्म कर दो, ऐसा ही बोला जा रहा है, हेक्टर के द्वारा बोला जाए यूलिसस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बेड इज इंडिया, उसका जो बिस्तर है वह भारत है, इंडिया है, ठीक है। देयर सी लाइज है पर्ल, और वहाँ एक मोती है ऐसा बोला जा रहा है, सी लाइज ए पर्ल, इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। सी आया है इंडिया के लिए, ठीक है, सी आया है इंडिया के लिए, यानी कह रहा है कि वहाँ पर एक मोती है, ठीक है, इंडिया को मोती का नाम दिया गया था। ट्रोइलस के द्वारा बोला गया एक्ट 1 सीन 1 में। नंबर 7 है द हेवेंस देमसेल्व्स, द प्लैनेट्स एंड द सेंचर ऑब्जर्व डिग्री प्रियॉरिटी एंड प्लेस इंसिस्ट्योर कोर्स प्रपोर्शन सीजन फॉर्म ऑफिस एंड कस्टम इन ऑल लाइन्स ऑफ ऑर्डर। यूलिसस के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है, एक्ट 1 सीन 3 में लाइन लिया गया है। मैं इसका बताता हूँ। कह रहा है कि द हेवेंस देमसेल्व्स, यानी जो स्वर्ग होता है ना, स्वयं माने खुद, द प्लैनेट्स यानी जो ग्रह होते हैं, एंड दिस सेंटर ऑब्जर्व डिग्री, और इसके इर्द गिर्द जो डिग्री जो होते हैं उसकी बात कर रहा है। प्राथमिकता स्थान का क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसका प्राथमिकता और स्थान का निरीक्षण करते हैं। इंसिस्ट्योर का मतलब होता है आग्रह, पाठ्यक्रम, अनुपात। सीजन का मतलब होता है मौसम, फॉर्म मतलब होता है रूप, ऑफिस मतलब कार्यालय, और कस्टम माने होता है रीति रिवाज। सभी एक क्रम में होते हैं, ऐसा बोला गया है यूलिसस के द्वारा। इसको भी स्टार लगा लीजिए, बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 है देयर इज सीन द बेबी फिगर ऑफ द जायंट मास ऑफ थिंग्स टू कम एट लार्ज। नेस्टर के द्वारा बोला गया एक्ट 1 सीन 3 में। कह रहा है कि देयर इज सीन का मतलब वहाँ दिखाई देता है, वहाँ दिखाई देता है क्या,
बेबी फिगर ऑफ द जायंट मास, यानी विशाल जो द्रव्यमान है वो दिखाई देता है एक शिशु की आकृति का। अब थिंग्स टू कम एट लार्ज, और बड़े पैमाने पर आने वाली चीज़ों की नेस्टर के द्वारा बोला गया एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। नंबर नेक्स्ट है वी टर्न नॉट बैक द स्किल नहीं है सिल्क्स है अपॉन द मर्चेंट्स व्हेन वी हैव स्पॉइल्ड देम। कह रहे हैं कि हम है ना टर्न नॉट बैक द सिल्क्स माने जो रेशम है ना उसे व्यापारियों को वापस नहीं करते हैं। हम जो है रेशम को व्यापारियों को वापस नहीं करते हैं व्हेन वी हैव स्पॉइल्ड देम, क्योंकि हमने उसे ख़राब कर दिया है तो उसे हम वापस नहीं करते हैं। ट्रॉइलस के द्वारा बोला गया एक्ट 2 सीन 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 कह रहा है कि द कॉमन कर्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का जो सामान्य अभिशाप है ना, फॉली एंड इग्नोरेंस, फॉली माने मूर्खता और इग्नोरेंस माने अज्ञानता है ना, बी दाइन इन ग्रेट रेवेन्यू, वो तुम्हारा राजस्व में बदल जाएगा। थेरेसाइट्स के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स एक्ट 2 सीन थर्ड में। कह रहा है कि जो तुम्हारा सामान्य अभिशाप है ना, मूर्खता है, अज्ञानता है, वह एक बड़े रेवेन्यू में तब्दील हो जाएगा। थेरेसाइट्स के द्वारा बोला गया एक्ट 2 सीन थर्ड में। नंबर नेक्स्ट दे से ऑल लवर्स स्वीयर मोर परफॉर्मेंस दैन दे आर एबल, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वे बड़ी जितने भी प्रेमी हैं ना, वे कहते हैं कि सभी प्रेमी अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन की कसम खाते हैं। अपनी जितना वे एबल होते हैं उससे ज़्यादा अपनी क्षमता के बारे में कसम खाते हैं सभी प्रेमी। याद आ रहा है ना, क्रेसिडा के द्वारा बोला गया एक्ट थर्ड सीन 2 में। नंबर नेक्स्ट अ प्ले का ओपिनियन, किसका, राय का एक जो कहर है, एक प्लेग है ना, एक जो बीमारी है, ए मैन में वियर इट ऑन बोथ साइड, इसे दोनों तरीके से यानी दोनों तरह से दोनों साइड से क्या कर सकता है, मनुष्य इसे पहन सकता है। लाइक ए लीदर जर्किन, जो चमड़े का कोट होता है ना, लेदर जर्किन होता है ना चमड़े का कोट, वह दोनों तरीके से पहन सकता है, उसी तरह का एक प्लेग ऑफ ओपिनियन होता है। ठीक है, थेरेसाइट्स के द्वारा बोला गया एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। नंबर नेक्स्ट है, शायद आखिरी भी होगा, देयर इज़ लैंग्वेज इन हर आइज, उसकी आंखों में एक भाषा है, हर चीख, हर लीप, और कह रहा है कि उसके गाल और उसके होठों में भाषा है, आंखों में भाषा है, चीख में भाषा है और लीप में भाषा है। देखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है। ने हर फुट स्पीक्स, नहीं उसका पैर बोलता है, लेकिन उसका पैर बोलता है। हर वांटन स्पिरिट्स लुक आउट, और उसके जो शरीर का हर जो बेकाबू आत्माएं हैं ना, उसकी बेकाबू आत्माएं जो हैं वो क्या करती हैं, उसके शरीर के हर ज्वाइंट को, ठीक है, हर ज्वाइंट को और हर मोटिव को, मतलब मकसद को देखती हैं। उसके बॉडी के जो भी ज्वाइंट्स हैं और मोटिव है वो ज़रूर देखती हैं वो बेकाबू आत्माएं। यूलिसस के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 5 में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इतना ही ऊपर वाला ध्यान रखिएगा कि देयर इज़ लैंग्वेज इन हर आइज, इन चीक, इन हर लिप, उसके होंठ में, उसके गाल में, उसके आँखों में भाषा है। ठीक है, यूलिसस के द्वारा बोला गया लाइन है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर।